किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, वो बारीकियां आप तक पहुंचाई जा सके, ताकि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, किसान भाई आगे बढ़ सकें, प्रगतिशील बन सके और हमारा देश भी खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। खेती किसानी एक ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हमारे देश की विकास की रफ्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, बात करें खेती किसानी के अंदर, तो चाहे वो खेती किसानी हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, कहीं ना कहीं जोखिम का डर हमेशा बना रहता है। खुले आसमान के नीचे जो खड़ी फसलें होती हैं, असमय बारिश, ओलावृष्टि या इस तरह की सूखा पड़ने का डर हमेशा बना रहता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। वहीं बात जब पशुपालन की करते हैं तो पशुपालन में कई ऐसे रोग होते हैं जो हमारे पशुधन को बर्बाद कर देते हैं और किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं बात जब मछली पालन की आती है तो जिस तरीके से जोखिम खेती किसानी में या पशुपालन में है, तो कहीं ना कहीं मछली पालन में भी जोखिम बहुत सारे भरे होते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरों के बीच में मछली पकड़ना कहीं ना कहीं जोखिम से भरा हुआ कार्य माना जाता है। ऐसे में जो मछली पालक होते हैं वो अपनी जान पर खेलकर समुद्र की लहरों के बीच में, नदियों में और इस तरीके से तालाबों में मछली पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्क के बीच में ये काम करते हैं। ऐसे में मछली पालन के अंदर बीमा की क्या महत्व है, ये बीमा किस तरीके से लिया जा सकता है और सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में बीमा का क्या योगदान है, आने वाले समय में मछली पालन या मछली पालक बीमा का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज विचार विमर्श के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी। जितने भी मछली पालक भाई हमें देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आप भी इस योजना का, इस बीमा का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें और मछली पालन में आगे बढ़ सकें। आज इस विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, एक बार उनसे भी मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं श्री वी श्रीनिवास राव जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, आप डायरेक्टर हैं मत्स्य विभाग से। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे साथ श्री राकेश कुमार जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आप उपायुक्त हैं मत्स्य विभाग से। नमस्कार जी। तो शुरुआत सबसे पहले हम श्री राकेश कुमार जी से करना चाहेंगे। राकेश कुमार जी, मैं आप तक आऊँगा, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। मछली पालन क्षेत्र देश की समृद्धि और विकास का आधार तो है ही, साथ ही ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। इस क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन बीमा योजनाएं तैयार करते हैं। बता दें कि 2020-21 में PMMSY के अंतर्गत सरकार मछुआरों, मछली श्रमिकों, मछली किसानों, मछली पकड़ने और मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों में लगे 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को बीमा की पेशकश करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में समूह दुर्घटना बीमा योजना यानी GAIS लेकर आई थी। GAIS योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी कुल विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करती है। वहीं स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में 2.5 लाख रुपए और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना में किसी लाभार्थी के योगदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पूरी तरह से केंद्र और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। GIS दावों का प्रबंधन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जरिए किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड यानी NFDB GIS को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इसके प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए NFDB हैदराबाद में एक बीमा सेल भी बनाया गया है।
इसके अलावा मछली पकड़ने में लगे पारंपरिक मछुआरों को अपने मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवर की जरूरत होती है, जो प्राकृतिक आपदाओं, नौवहन खतरों, पुराने बेड़े और नई प्रौद्योगिकियों जैसे संभावित मुद्दों के मामले में सेफ्टी नेट प्रदान करते हैं। मछली पालकों को बीमारी के प्रकोप, मौसम की गंभीर परिस्थितियों और बाजार में अस्थिरता से संबंधित जोखिमों के मामले में सुरक्षा की जरूरत होती है। ऐसे में मछुआरों और मछली किसानों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए PMMSY के तहत अन्य बीमा योजनाएं तैयार की गई हैं। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान के लिए जलीय कृषि क्षेत्र में बीमा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 2200 हेक्टेयर की सीमा तक एक्वा फसल बीमा यानी ACI पायलट योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना झींगा फसल और मछली फसल दोनों के लिए न रोक पाने जैसे जोखिमों और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज को हुए नुकसान के मामले में बेसिक कवरेज देता है। श्री राकेश कुमार जी, हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में बीमा की क्या महत्वता है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि मछली पालन के क्षेत्र में बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इस संदर्भ में मैं कहना यह चाहूँगा कि भारत सरकार के मत्स्यिकी विभाग के द्वारा वर्ष 1990-91 से राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना अंतर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और वर्तमान में इस योजना प्रधानमंत्री मत्स्य समुदा योजना में सम्मिलित करके इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी तरह के मछुआरा भाई, मछुआरा महिला कृषक, इसके अलावा जो भी फिशरमैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्रियाकलाप से इन्वॉल्व है, उन सभी को दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी को कवर किया जाता है। जबकि पहले जो 1 लाख रुपये की राशि एक्सीडेंटल डेथ में दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है और इसके साथ ही 25,000 का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिया जाता है, ताकि उनकी दुर्घटना होने पर उन्हें हॉस्पिटल के खर्चा के रूप में सम्मिलित किया जाए जी। और वर्तमान में यह योजना भारत के हर एक राज्यों में कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एवरेज 32 लाख फिशर्स प्रतिवर्ष कवर किए जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। जहाँ तक इस योजना की ज़रूरत की बात है जी, तो हम उस बिंदु पर यह कहना चाहेंगे कि चूँकि हमारे मछुआरा भाई जो ज़्यादातर क्या है भूमिहीन है और वो नदी नाला और समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं जी, तो उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी सोच विचार करके इस योजना को लागू किया है और इसको काफ़ी मछुआ किसान भाइयों के द्वारा इसे लाभ प्राप्त किया जा रहा है जी। श्री राकेश कुमार जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने अभी की जो योजना बताई कि ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो चल रही है, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, इस योजना से पहले मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछुआरों की क्या स्थिति थी और इस योजना से पहले क्या बीमा की क्या व्यवस्थाएं थीं? पहले की बीमा का सवाल है तो 1990-91 से पहले इस तरह की कोई मछुआरों के लिए कोई बीमा योजना नहीं थी जी। बाद में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा इस मुद्दों को उठाए जाने के बाद भारत सरकार ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस योजना को लागू किया, ताकि हमारे समाज के जो दबे कुचले मछुआरा किसान भाइयों हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। और वर्तमान में इस योजना का कवरेज और जो कि पहले जब 1990-91 चालू हुआ था तो उस समय मात्र 50,000 रुपया हुआ करता था, कि जो कि वर्तमान में बढ़ करके 5 लाख रुपया हो गया है। तो इस तरह से इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है जी। हमारे साथ श्री श्रीनिवास राव जी भी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास जी, हम आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, इसकी डिटेल्स के बारे में बताइए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे इसकी ग्राउंड जीरो तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। अभी फ़िलहाल इस साल जो 1 जून 2024 से जो ये
ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अंदर जो चल रहा है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कन्वर्जेंस में उनका साथ मिलके हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें पर ईच फिशरमैन के लिए 84 रुपीज़ का जो प्रीमियम रखा है, उसमें जैसा भी हमारा कोलीग ने जो बताया था, जो 5 लाख टोटल जो एक्सीडेंटल डेथ के लिए कवरेज है और 2.5 लाख तक जो है एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी भी कवर है उसमें, और 25,000 का जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है। इसमें हम लोग कन्वर्जेंस का साथ जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का द्वारा हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें इस साल अभी तक मोर देन 32 लाख्स का जो फिशरमैन ऑलरेडी कवर हो चुका है, और इसमें कोई फिशरमैन का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें प्रीमियम का रूप में कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके ये कंप्लीट जो 84 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो भरेंगे। उसमें जो नॉर्मल जो स्टेट्स है उसमें 60-40 रेशियो में सेंट्रल और स्टेट मिलके उसमें भाग लेंगे जो 84 रुपीज़ का, और वही जो प्रीमियम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स में सेंट्रल का तरफ से 90% एंड 10% स्टेट का रूप से भरा जाएगा। तो ये इसमें फिशरमैन का तरफ से कोई राशि का कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट 100% बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके इनका जो प्रीमियम भरेंगे, और ये जो 3 किस्म का जो कवरेज है ये तीनों इसमें कवर हो चुका है ऑलरेडी। जी श्रीनिवास जी, 3 किस्म का जो आप कवरेज बता रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। और जो 84 रुपीज़ आपने प्रीमियम की राशि बताई, क्या वो पूरे भारत के सभी राज्यों में समान है या राज्यों के हिसाब से अलग अलग राशि है? नहीं, ये पूरा एंटायर कंट्री के लिए एक ही है, टोटल 84 रुपीज़। बट ओनली जो शेयर है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें थोड़ा फ़र्क है, जो मैं पहले भी बताया था। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर रहेंगे वो 84 रुपीज़ में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से आएंगे, और बाकी जो 10% है स्टेट्स का तरफ से आएंगे। और अदर दैन जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, टोटल जो है 60% सेंट्रल की तरफ से आएंगे और 40% स्टेट की तरफ से आएंगे। और जो 3 किस्म का जो बोला है, अगर कोई फिशरमैन या फिशर वुमेन जो भी एंगेज है, उनका अगर किसी एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो उस समय उनको इसी पॉलिसी का जो थ्रू 25,000 रुपया का जो है उसको अमाउंट दिया जाएगा फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। एंड इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट होने के बाद जो पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ, उसके लिए 2.5 लाख 2.5 लाख का जो कवरेज रहेंगे इसी में। और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी अगर किसी को हुआ, तो उस समय जो मछुआरा उनको 5 लाख का जो अमाउंट दिया जाएगा इसी पॉलिसी का रूप में। जी, तो यानी ये मान के चलें श्रीनिवास जी कि मछुआरों के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और बहुत अच्छी सोच के साथ शुरुआत की है कि जो मछुआरे या मछली पालक हमारे भाई हैं समुद्री में, जैसे सर ने पहले जिक्र किया कि बहुत रिस्क के साथ काम करते हैं, और क्योंकि एक सामाजिक सुरक्षा, एक आर्थिक सुरक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए, इसके तहत एक कदम को उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मछली पालकों को आगे आकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये जो पॉलिसी है ऑलरेडी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सभी जो मछुआरा अपना अपना जो स्टेट है, तो स्टेट का जो डीएफओ है उनका थ्रू अपना स्टेट में उनका डिटेल दिया जाएगा। फिर स्टेट ने वो जो डिटेल्स को पूरा इकट्ठा करके फिर हमारा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हमारा जो डिपार्टमेंट का अंडर में जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड करके है NFDB, तो वो लोग पूरा इसका जो ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस को जो इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी उनको दिया हुआ है। तो पूरा ये जो स्टेट का जो डिटेल्स वहाँ पे दिया जाएगा, और वहाँ से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का थ्रू उनको पूरा इंश्योरेंस का पॉलिसी दिया जाएगा। सो इन केस ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड जो दुर्घटना जो होने से, ये जो तीनों जो मैं कवरेज जो बताया था उसको सबको कवर किया जाएगा। तो ऑल फिशरमैन जो फिशर वुमेन जो फिशरी सेक्टर में जो काम कर रहा है, दे कैन अप्रोच टू द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑलरेडी इस साल हम लोग को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है स्टेट गवर्नमेंट से। मोर देन 32 लाख का डिटेल्स आ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग
1 जून से उनका पॉलिसीज भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। जी श्रीनिवास जी, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि अप्लाई करने के बाद जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार को सूचना देनी होगी, फिर राज्य सरकार सेंटर में सूचना आपको या नेशनल फिशरीज बोर्ड डेवलपमेंट जो बोर्ड है वहाँ पर वो योजना दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। जो मछली पालक भाई हैं वो सूचना देने के कितने दिन के बाद अपेक्षा करें कि हमें इस योजना में लाभार्थी के तौर पर शामिल कर लिया जाएगा, या इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है? ये जो है टोटल विथिन 1 मंथ का अंदर ही हम लोग पूरा ऑलरेडी डिटेल्स हम लोग मई मंथ से सभी राज्य को इन्फॉर्म किया गया था। अपना अपना स्टेट्स में जो भी मछुआरा इसी इंश्योरेंस स्कीम को लेना चाह रहा है उनका डिटेल्स हमें दे दीजिए। तो ऑलरेडी हम लोग मई एंड तक की पूरा मोर देन 32 लाख का डिटेल्स भी आ चुका है। ऑलरेडी हम लोग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ग्रुप से ऑलरेडी उनको प्रोसेस का भी स्टार्ट कर दिया, उनका जो पॉलिसी इश्यू करने का। जी राकेश कुमार जी का रुख करते हैं। राकेश जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि अप्लाई करने के बाद जो लाभार्थी है उसने सरकार को सूचना तो दे दी है, लेकिन उसके बाद भगवान ना करे इस तरह से किसी कोई मछली पालक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसके बाद क्लेम करने का क्या प्रोसेस होगा, कितने दिन लगेंगे और कितने दिन के भीतर उसको वो राशि मिल जाएगी? धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है मछुआरों के सामाजिक कल्याण के बारे में। जहाँ तक इस सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी मछुआरों को एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल डिजेबिलिटी हो जाने पर मछुआरा भाई 120 दिन मैक्सिमम दिन दिया, जिसके अंतर्गत वो अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी या सहायक निदेशक जो कि हर एक जिला में इसकी ऑफिस है, उसके द्वारा सूचना भारत सरकार के राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को भेजा जा सकता है। इसके साथ ही सूचना देने के बाद 180 दिन के भीतर डिटेल ऑफ द क्लेम प्रपोजल्स अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी के थ्रू अपने राज्य के निदेशालय में भेजा जाता है और राज्य निदेशालय राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंटीमेट करती है। अतः की भारत सरकार ने इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से भेजा जा सकता है, किंतु वर्तमान में ज़्यादातर मछुआरा भाई जिनका देहावसान होता है वो ऑफलाइन मेथड से ही करते हैं। अभी की भारत सरकार ने इसके लिए एक GIS जो है एप्स भी बनाने पर विचार कर रही है, ताकि जो भी मछुआरा किसान भाइयों का डेथ होता है या इंटीमेशन देना है वो GIS एप्स के थ्रू सीधे उसमें डाल देने पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को ये सूचना प्राप्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस पोर्टल पर जल्दी ही हम इसका कार्यान्वित सफलता रूप से कर लेंगे। इसके बाद जब सूचना क्लेम प्रपोजल डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ के केस में FIR रिपोर्ट और परमानेंट डिजेबिलिटी होने के केस में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उस किसान का वो डिटेल जब मछुआरा का इनरोल किया गया था उसका डिटेल्स, सब डिटेल्स भारत सरकार के राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के पास भेजना होता है। और मत्स्य विकास बोर्ड के कार्यालय में एक इंश्योरेंस सेल स्थापित किया गया है जो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करने के बाद वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वो भेजती है, जिसके सही पाए जाने पर DBT के द्वारा 15 दिन के अंदर क्लेम की राशि जो कि 5 लाख रुपया है दुर्घटना होने पर, 5 लाख की राशि जो है मृत्यु होने पर और पूर्ण अपंगता होने पर, और जबकि 2.5 लाख की राशि इनकम्प्लीट आंशिक अपंगता की स्थिति में उसे 15 दिन के अंदर राशि दी जाती है। जी राकेश जी, इस चीज़ का थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाइए कि जिस दिन वो घटना घटी है या दुर्घटना जिस दिन घटी है उस घटना के बाद जैसे आपने बताया कि ये तमाम दस्तावेज हैं जिसको आवेदन कर इस बीमा का लाभ उठाया जा सकता है। जी। उस घटना के दिन से लेकर और जैसे आपने बताया कि सूचना मिलने के 15 दिन के पश्चात आपको बीमा की जो राशि होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस पूरे प्रोसीजर में 15 दिन को जोड़कर कितने दिन का समय लग सकता है? जैसा कि मैं पहले बताया, क्लेम सूचना देने के लिए मैक्सिमम दिन 120 दिन दिया गया है। अच्छा। उसके अंतर्गत वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हमने इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि शुरू के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जब कार्यान्वयन किया गया था तो सूचना देने का समय निर्धारित 90 दिन था, जिसको कि 2 साल के बाद अर्थात वित्तीय वर्ष 23-24 से इसे बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया, क्योंकि ऐसा पाया गया कि बहुत सारे मछुआरा भाइयों जिनका की डेथ हो गया है उनका क्लेम इंटीमेशन उतना दिन में नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों से जब हमारे इस संदर्भ प्रतिवेदन आया तो इस समय सीमा को हमने 120 दिन बढ़ा दिया गया। इस मैक्सिमम दिन है, चाहे इसके
पहले भी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी आ सकता है। जहाँ तक क्लेम डॉक्यूमेंट भेजने का दिन है 180 दिन, तो 180 दिन ये जो मैक्सिमम निर्धारित अवधि है वो इस अवधि के अंतर्गत दे दे। और ये जो 15 दिन जो हो गया, अगर क्योंकि ऐसा पाया गया कुछ केसों में कि 180 दिन भी लग जाते हैं, तो मान लीजिए कि वो क्लेम जो 180 दिन तक पर आया, तो उसके बाद 15 दिन के बाद हम क्लेम सेटल कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो मछुआरा भाई का दुर्घटना हुआ है, उनके जो उत्तराधिकारी है वो कितना जल्दी अपना तमाम डॉक्यूमेंट जिला मत्स्य पदाधिकारी को कितना जल्दी वो सौंपते हैं, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई श्री राकेश कुमार जी। और जिस तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र हमारा देश में आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत का डंका बज रहा है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, ऐसे में हमारे मछली पालकों को एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सराहनीय भी है। इस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ और भी आप तक पहुँचाई जाएंगी, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें विचार विमर्श। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बीमा की कितनी महत्ता है, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के बारे में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वो इसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। श्री श्रीनिवास राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस योजना में अब तक क्या कुछ किया गया है और आगे का क्या रोड मैप सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का द्वारा 2021-22 से लेके अभी तक 1.31 करोड़ फिशरमैन का ऑलरेडी ये जो ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। उसमें 64.5 करोड़ का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से ऑलरेडी प्रीमियम भी भर दिया है। तो आउट ऑफ जो 1.31 करोड़ का जो अभी तक पॉलिसी हम लोग जो इश्यू किया था, उसी एग्नेस्ट जो है अभी तक 1263 का क्लेम ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया है। तो उसमें अभी तक 779 जो क्लेम से ऑलरेडी हम लोग सेटल कर दिया है विथ 38.38 करोड़ का जो अमाउंट है ऑलरेडी हम लोग सेटल किया है। बैलेंस जो है अभी रिसेंटली आया हुआ उसका अंडर प्रोसेस चल रहा है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो भी रिसीव किया है वो ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया, हमारा प्रोसेस में है। तो इसमें मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी जो 5 लाख परमानेंट या डेथ जो डिसेबिलिटी, ये जो पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पहले ये 2 लाख हुआ करता था। उसको हम लोग जो मछुआरा समाज में उनका जो रिस्क नेचर है, जो कौन सा सिचुएशन में वो अपना मत्स्य पालन के लिए जो समुद्र में या रिवर्स में जो जाता है उसका जो रिस्क को और थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको पहले 2 लाख था, उसको हम लोग बढ़ा के इसमें 5 लाख किया गया था। जो पार्शियल डिसेबिलिटी का पहले 1 लाख था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख किया था। जो हॉस्पिटलाइजेशन का भी पहले 10,000 था, उसको भी बढ़ा के 25,000 किया गया था। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मोर देन 1.31 करोड़ का ऑलरेडी हम लोग पॉलिसी जारी भी किया था और उसमें 1263 का क्लेम्स आ चुका है। उसमें 779 हमने सेटल किया है विथ ए वर्थ ऑफ 38.38 करोड़ का। और आगे भी हम लोग इसको और सभी राज्य के साथ और हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएंगे और सभी जो मछुआरा जो है इसी पॉलिसी को लिया जाए। एटलीस्ट उनका जो अनएक्सपेक्टेड जो कभी भी अगर ऐसी कुछ एक्सीडेंट अगर कुछ हो जाता है तो उसका फैमिली के लिए उनका इमीडिएट हॉस्पिटल चार्जेस के लिए जो उनका डिपेंडेंस को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये जो स्कीम है बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें कोई मछुआरा का तरफ से उनका कोई प्रीमियम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेंट्रल और स्टेट का तरफ से ही पूरा जो 84 रुपीज़ जो प्रीमियम है उसका कवर किया जाएगा। सो इसी माध्यम से जो दूरदर्शन DD किसान का माध्यम से मैं सभी मछुआरा भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना जो ये जो फैसिलिटी है इसको यूज़ कर लीजिए। अपना जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर स्टेट का जो ऑफिशियल का साथ अपना डेटा को शेयर करिए और ये पॉलिसी में शामिल हो जाइए।
अपना जो भी गवर्नमेंट का तरफ से जो बेनिफिट आ रहा है इन केस ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो कंडीशन में आप लोग जो फिशिंग करने के लिए जाता है, कभी साइक्लोन से या कभी जो डिफ़िकल्ट टेरेन सिचुएशन से, वो सब में थोड़ा ये जो स्कीम का तरफ से सभी मछुआरा भाई का मदद मिलने वाला है। श्रीनिवास जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मछली पालक किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या मांगे जाते हैं सरकार द्वारा अप्लाई करने के लिए? इसमें खास करके जो भी फिशरमैन जो एंगेज्ड है इन दिस सेक्टर, जो भी मत्स्य पालन का ट्रेडिशनल फिशरमैन है या जो भी मछली पकड़ने के लिए जो समुंदर या रिवर्स में जो जाता है, वो अपना डिटेल्स का साथ अपना नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल का साथ उनका डिटेल के साथ अप्रोच कर सकता है ये पॉलिसी लेने के लिए। जी, इसके साथ ही आपसे ये जानता, क्या उम्र का भी कोई दायरा है कि इस उम्र से इस उम्र के बीच में कोई मछली पालक है वो इस बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर महिलाओं के लिए अलग उम्र है या पुरुषों के लिए अलग उम्र है? ये जनरली जो है 18 से 70 इयर्स का जो लोग है, सभी लोग महिला हो या जेंट्स या लेडीज़ जो भी है, जो 18 साल से 70 साल का बीच में जो भी है, दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। जी, इसके साथ ही जब हम बात करते हैं मछली पालक की, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मछली पालक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में भी सवाल उठता होगा कि क्या सिर्फ मछली पालक को इस बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, या जिस सामान के जरिए वो मछली पालन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मछली पालन के व्यवसाय जुड़े हुए हैं, जैसे उनकी बोट्स हैं, नेट्स हैं, इस तरह के जो तमाम इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं मछली पालन के क्षेत्र में, क्या उनको भी इस बीमा के अंदर शामिल किया जाएगा, या सिर्फ जो मछली पालक है उसको शामिल किया जाएगा? नहीं, जो फिशरमैन है, फिश वर्कर्स है, जो भी फिशरमैन में जो एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है, वो सभी इसमें कवर हो सकता है। तो वो लोग सभी अपना अपना जो है डिटेल्स के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के साथ अप्रोच कर सकता है। जो 18 ईयर्स से जो 70 ईयर्स का जो एज है अप्रोच कर सकता है फॉर अवेलिंग दिस ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम का जो बेनिफिट लेने के लिए। राकेश कुमार जी का रुख कर लेते हैं। राकेश कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, जब इस योजना को लाया गया और अब इसमें कितना समय लगा, और इस पूरे समय के दौरान में आप ज़मीनी स्तर पर क्या मछली पालकों के कोई संदेश आप तक मिलते हैं, कोई फीडबैक मिलते हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं मछली पालकों की ज़िंदगी में जब ये बीमा योजना को लाया गया था? जहाँ तक इस बीमा योजना के धरातल स्तर पर कार्यान्वयन देखते हैं और मछुआरों से जब हमें फीडबैक मिलता है, तो ये निश्चित रूप से ये उनकी एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया है। क्योंकि जो जनरल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम थे उसमें हमारे मछुआ भाइयों को, क्योंकि ज़्यादातर ये शिक्षित गरीब लोग हैं, उनकी उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए जब से विभाग इसके अलग सिर्फ मछुआरों के लिए एक अलग योजना लाई, तो मछुआरों भाइयों, चूँकि इसमें सभी हम कैटेगरी को देते हैं, चाहे वो फिशरमैन हो, फिशर वोमेन हो, चाहे एनी अदर काइंड्स ऑफ वर्कर्स। और जब से ये प्रीमियम की राशि और जब से कवरेज की राशि हमने जब 5 लाख रुपया किया, तो इसमें इंश्योरेंस कवरेज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जैसा कि सर आप देख सकते हैं कि जो हमें कवरेज 2021 में था 20 लाख प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, इस साल ये बढ़कर के 37 लाख के लगभग हो गया है जी। तो और एक ऐसी योजना है जिसमें मछुआरा भाइयों को किसी तरह का योगदान नहीं दिया जाता है। यह सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच प्रीमियम राशि, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 84 रुपया है, वो 60:40 रेशियो में विभाजित किया जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90:10 के रेशियो में, जबकि यूनियन टेरिटरी के केस में 100% प्रीमियम की राशि का भुगतान भारत सरकार करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये मछुआरों के कल्याण के लिए ये योजना, मछुआरों खासकर सामाजिक कल्याण के लिए ये जो सामूहिक बीमा योजना है वो काफ़ी ही लाभदायक है, और निश्चित रूप से इस योजना से उन्हें एक बहुत ही बड़ा उनके जीवन में बदलाव लाया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने इस बीमा, जैसा कि आपने पहले पूछा था कि सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उसके जिससे वो मछली पकड़ते हैं, उसके लिए भी भारत सरकार एक फिशिंग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फिशरमैन लाने जा रही है, जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा जल्दी भी किया जाएगा। जी,
राकेश जी, आपसे ये भी समझना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि धरातल पर मछली पालकों के जीवन में बहुत बदलाव आप देख रहे हैं इस योजना के आने के बाद। इसमें हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मछली पालक इन तमाम योजनाओं का लाभ तो उठा ही रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी कुछ किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सवाल ये भी उठता है कि हम इस योजना के पहले से लाभार्थी हैं, तो क्या अब हम इस दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं? यानी कि पूछने का मतलब ये है कि अगर कोई पहले से ही किसी और योजना का लाभ उठा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, तो क्या वो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है या इसके लिए पात्र है? जी हाँ, मैं इस संदर्भ में बहुत ही बातें को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य बीमा योजना के अंतर्गत ये एक सामाजिक सुरक्षा का योजना है। इसलिए जो भी किसान भाई, जो भी मछुआरा भाई जो अन्य उत्पादक गतिविधियां करें, जैसे तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, फिश प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर वो भी मछुआरा भाई इसके अंतर्गत इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है। जी जी। और जब बात यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात की गई, जैसे सर ने बताया कि जिस भी मछली पालक को कोई दुर्घटना का शिकार हुआ है, जब उसको बीमा की राशि दी जाएगी तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी जिसको बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या कोई जांच के विषय होते हैं, क्या फिर उसका सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है, या किस तरीके से निर्धारित करते हैं कि सही तरीके से जो लाभार्थी है उस तक ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसके लिए क्लेरिफिकेशन और जो सर्टिफिकेशन होता है वो कैसे आप किया जाता है? जहाँ तक इस संदर्भ में बहुत मैं स्पष्ट रूप से कहना देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हर एक वित्तीय वर्ष में हम राज्य सरकार को सेंसिटाइज करते हैं कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को लाभ दिया जाए। तो जब किसान भाइयों को लाभ दिया जाता है तो हम इसके अंतर्गत राज्य निदेशालय के द्वारा हर एक जिला मत्स्य कार्यालय में सूचना दी जाती है, जिसके अंतर्गत एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है जिसमें कितना व्यक्ति को इंश्योरेंस दिया जाना है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका आधार कार्ड कौन होगा, उसका मोबाइल नंबर क्या होगा, और सभी डेटा शुरू में ही हमारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के पास पहुंचा दिया जाता है, जो कि बाद में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को दुर्घटना होती है, दुर्घटना में के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी को चूंकि मोबाइल नंबर भी रजिस्टर हो जाता है, उसको इंटीमेशन चला जाता है। इसलिए जो इनरोलमेंट फॉर्म में जिसका नाम उत्तराधिकारी का रहता है उसको निश्चित रूप से उसी को मिलता है। इसमें कहीं किसी तरह के शक और शुबा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति जो उनका उत्तराधिकारी है ले सकता है गलत तरीके से जी। और इस तरह का केस भी हमारे पास अभी तक नहीं आया है जी। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जिस तरीके से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के बारे में सरकार ये प्रस्ताव आप तक लेकर आई है, और कहीं ना कहीं जितने मछली पालक हमें देख रहे हैं, हम बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आप इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। अपने परिवार को और अपने आप को एक पारिवारिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं इस योजना का लाभ उठा के। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। हमारे खिलाफ ऊट पटांग लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब भी देखो काम काम काम, काम के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? मुझे तुमसे मोहब्बत है, ज़माने से नहीं हमदम, और चीफ मिनिस्टर की खास हिदायत पर तुम्हें राजस्थान भेजा जा रहा है। शमशेर सिंह का स्मगलिंग का ट्रक हाईवे चेक पोस्ट से गुजरने वाला है। यहाँ की तमाम गलत कारियाँ खत्म करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस एसपी का फौरन इंतजाम करवा दो, वरना तुम्हारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। पुलिस वाले ही पुलिस डिपार्टमेंट में हेरा फेरी करने लगे तो कुंदन सिंह, होश में बात करो। हमें वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। क्यों अपने पति के नाम पर बुजदिली का दाग लगाना चाहती हूँ? मैं शमशेर सिंह के खानदान को खत्म कर दूंगी। खेल तुमने शुरू किया था, खत्म मैंने करना है। ये खेल शुरू भी मैंने किया था और इस खेल का अंत भी मैं करूँगा। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म कुंदन 24 जून दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश का मत्स्य पालन क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर रहा है, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो मछली पालक हैं वो दिन रात एक कर अपनी जान जोखिम में डालकर मत्स्य पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनकी जान जोखिम में डालते हैं और जो मेहनत करते हैं उसकी वजह से आज मत्स्य पालन क्षेत्र भारत का न केवल
भारत में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर नाम रोशन कर रहा है। इसी में मछली पालकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना को सरकार लेकर आई है और इस योजना का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट इस विषय से जुड़े हुए शामिल हैं और वो आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, जब इस तरह की तमाम बातें हम कर रहे हैं, इसके अलावा जब बात कर जाते हैं अनुदान राशि की, आपने बताया कि पहले के समय में ये राशि थी, अब इस समय ये राशि बढ़ा के कर दी गई है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो आने वाले समय में इसका रोड मैप आप किस तरफ देखते हैं और कितने मछली पालकों को इससे जोड़ने की जो टारगेट है स्थापित किया गया है, या फिर क्या कुछ आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है विभाग द्वारा? अभी तक जो हमारा कंट्री में 2.8 से 3 करोड़ तक जो मछुआरा या फिशरमैन जो सेक्टर में जो काम कर रहा है करके हम लोग के पास जो डेटाबेस है, तो अभी बहुत लोग अभी भी इसी पॉलिसीज जो अवेल करने का अभी भी बहुत स्कोप है। तो हम लोग जो भी हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से और हमारा जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का तरफ से जो भी हमारा प्रोग्राम्स होता है स्टेट का साथ या कोस्टल कम्युनिटी के साथ, तो वहाँ पे हम लोग सबको इसी बीमा का बारे में जो GAS के बारे में जो है अवेयरनेस कैंप्स हम लोग कर रहा है, सो दैट ये सब मछुआरा भाई तक पहुँचे और ये उन्होंने ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट्स को अवेल करें। तो हम लोग इसी प्रयास में हैं। तो हम लोग जो नियर जो कमिंग ईयर्स में इट में गो इवन डबल और ट्रिपल जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स जो ले रहा है मोर देन 32-33 lakhs जो है, इट में गो इवन डबल और ट्रिपल द एग्जिस्टिंग जो लेवल से हम लोग आशा करता है। तो सभी तक जो है जो स्कीम का जो सुविधा है ये सब पहुंचे सबके पास। जी श्रीनिवास जी, एक चीज़ और भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसको आप बारीकी से समझाइए हमारे दर्शकों को, मछली पालकों भाइयों को, कि जब इस दुर्घटना का हम नाम, इस योजना का जब हम नाम देते हैं सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, क्या इसमें इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब कोई मछली पालक मछली पकड़ते समय किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है, या मछली पालक कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका है उस समय उसको लाभ दिया जा सकता है? नहीं, ये जो फिशरमैन एंड फिश वर्कर्स जो इन रिलेटेड जो एक्टिविटीज में भी जो काम कर रहा है, उसी समय भी अगर जो दुर्घटना हो जाता है तो कवर हो जाता है। तो उन्होंने अपना जो पॉलिसी लेने के बाद ऐसी जो दुर्घटना होने में जो पहले जो 90 डेज था अभी उसको रिवाइज करके 120 दिन का जो समय दिया है, तो तुरंत विथिन 90 डेज और 120 दिन का अंदर वो अपना जो भी ऐसी दुर्घटना होने के बाद क्लेम के लिए प्रोसेस कर सकता है और सभी कवर हो जाएंगे। जो फिशरमैन जो मछली पकड़ने के लिए जो जा रहा है, जो फिश वर्कर्स है और इन्हीं रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ में जो काम कर रहा है, सभी अपना जो पॉलिसी ले सकता है, उनको क्लेम भी कर सकता है। जो 90 डेज और इसको रिवाइज करके 120 दिन जो मैं बोला था उसी का टाइम का अंदर अपना जो ऐसी दुर्घटना होने में तुरंत अपना जो डिटेल्स के साथ क्लेम प्रोसेस चालू करा सकता है। जी राकेश कुमार जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी हाँ जी, कि जो आपने जो पूछा है कि जो मछुआरा को क्लेम जो है जो सिर्फ फिशिंग के दौरान हो सकता है या दूसरे एक्सीडेंट के दौरान, तो इस संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूँ मछुआरा किसान भाइयों के सामने कि जो भी मछुआरा किसान भाई इस योजना के अंतर्गत इनरोल हुए हैं और जिन्हें एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, और ये चाहे परमानेंट टोटल डिजेबिलिटी होता है या पार्शियल डिजेबिलिटी होता है, उनको या तो मछली पकड़ने के दौरान या कुछ दूसरे तरह की दुर्घटना होने पर भी दोनों तरह की दुर्घटनाओं में इन्हें कवर किया जाएगा। जी इसके साथ और भी एक जानकारी आपसे हम चाहेंगे कि मछली पालक अगर कोई एक परिवार है, उसके घर में सभी व्यक्ति या सभी पुरुष या सभी महिला मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो क्या उस परिवार में सबका बीमा योजना कराया जा सकता है या वो उस पूरे परिवार को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, या परिवार में किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को ही दिया जाएगा? इस तरीके से कुछ है क्या? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। और भारत सरकार का जो योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस बीमा का लाभ दिया जाए, और जहाँ तक एक परिवार के कई लोग हैं तो यदि राज्य सरकार उनकी हिस्सेदारी अगर प्रदान करती है तो भारत सरकार निश्चित रूप से वैसे भी एक परिवार के 5 लोग चाहे 10 लोग जो भी हैं मछुआरा किसान भाई चाहे महिलाएं, सभी को ही बीमा का कवर दिया जा सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार का सुनिश्चित करती है, तो राज्य सरकार इसको सुनिश्चित कैसे करे, और क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये ऐसा नहीं है तो राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए? क्योंकि इस योजना में राज्य का अंश भी इन्वॉल्व है, तो और राज्य के पास
वित्तीय स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो कितने मछुआरों को कवर किया जा सकता है जी। तो जितने किसान भाइयों को कवर करेंगे उतना ही भारत सरकार के द्वारा केंद्रांश दिया जाएगा। क्योंकि हम जब ओरिएंटल इंश्योरेंस, हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी किसान को इनरोल करते हैं तो पहले हम राज्य अंश मिलने के बाद ही केंद्रांश देते हैं और दोनों को मिला करके हम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ये निर्भर करता है कि राज्य सरकार जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक ही परिवार में अगर सभी मछली का काम करते हैं, एक्टिविटीज़ है और अदर एलाइड एक्टिविटी जो इससे जुड़े हुए हैं वो सबको भी दिया जा सकता है जी। इसमें कहीं कोई शक और शुभा नहीं है जी। मौजूदा स्थिति की हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार जितने लोगों को अलाउ करती है, मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें आज की स्थिति के अंदर राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक राज्य के अंदर अगर एक परिवार में से 10 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो कितने लोगों को अलाउ करता है या कितने लोगों को एलिजिबल समझता है इस योजना को लाभ देने के लिए? इस संदर्भ में हमारा गाइडलाइंस में किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया है जी। ये कंडीशन और टर्म्स हमने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरों भाइयों को कवर करें अपने विवेक के अनुसार जी। और जैसे हम आवेदन की बात कर रहे थे राकेश कुमार जी, तो आपने बताया था कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन अभी व्यवस्था नहीं है और ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है और अगर इसमें आवेदन करने जब किसान जा रहा है या मछली पालक जा रहा है तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उसको और उस चुनौतियों का समाधान क्या होना चाहिए? जहाँ तक मैंने बताया कि चूँकि सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना सिर्फ और सिर्फ मछुआरा भाइयों के लिए है, इसमें दूसरे वर्ग के लिए नहीं है। जो कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ मछुआरा के कल्याण के और इस समाज के कल्याण के लिए है। और जहाँ तक दिक्कत की बात है तो जहाँ तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जब से कार्यान्वयन हो रहा है इस संदर्भ में भारत सरकार के किसी तरह का प्रतिवेदन कि मछुआरा किसान भाइयों को दिक्कत हुआ है हमारे संज्ञान में नहीं आया है जी। क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह से बना दिया गया है कि एक बार मछुआरा किसान भाइयों का इस योजना के अंदर इनरोल जो हो जाता है और राज्य सरकार का अंश आ जाता है उस प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में और उसके तदनुसार हम भारत सरकार का राशि निर्गत कर देते हैं। और जब भी क्लेम इंटीमेशन आता है तो हम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया जाता है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, अगर डेथ होता है तो डेथ सर्टिफिकेट और अगर एक परमानेंट टोटल डिजेबिलिटी होता है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट और जो है जिला मत्स्य कार्यालय के थ्रू अपने राज्य के मत्स्य निदेशालय को भेजा जाता है और वो हमारा हैदराबादी स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को भेजते हैं और उस 15 दिन के अंतर्गत तो वहाँ से वो स्क्रूटनी करने के बाद वो फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भेज देती है जी। और इसमें मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूँ कि इसमें किसी तरह के स्कीम के कार्यान्वयन में कोई दिक्कत मछुआरा किसान भाइयों के लिए नहीं है। और मैं सभी किसान भाइयों से जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बिल्कुल, इस योजना से ज़्यादा जुड़कर लाभ उठाएं और अपने परिवार को और अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। आखिरी में श्रीनिवास जी का रुख करेंगे। श्रीनिवास जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे डिस्कशन के दौरान, इस योजना के डिस्कशन के दौरान हमें ऐसा कोई अंश जिस पर हमने बात नहीं करी हो या जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये जानकारी पहुँचानी ज़रूरी है हमारे मछली पालकों को, तो वो जानकारी बताइए। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बहुत डिटेल आपने पूछा है। मैं और मेरा साथी राकेश कुमार जी, हम लोग जो भी डिटेल से डिटेल ही बताया गया। इसका अलावा मैं एक अभी हमारा मछुआरा भाई को बताना चाहूँगा इसी डीडी किसान का इसी प्रोग्राम का द्वारा, जो एक अभी नया और एक जो हमारा एक्वा कल्चर है जो इंडिया में अभी बहुत अच्छा से एक्वा कल्चर जो है इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो उसमें जो बिकॉज ऑफ एनी क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनी डिसीज के चलते जो मछुआरा भाई को जो लॉस हो रहा है, जो क्रॉप इंश्योरेंस का रूप में भी हम लोग कुछ पॉलिसी लाने के लिए हम लोग अभी प्लान कर रहा है। ऑलरेडी अभी हम लोग ऑलरेडी इन द प्रोसेस है। इन शॉर्ट टाइम हम लोग लॉन्च करने जा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, जो भी क्रॉप इंश्योरेंस में जो लॉसेस जो एनकाउंटर करता है जो फिशरमैन, उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस का रूप में भी एक हम लोग बेनिफिट देने के लिए हम लोग प्रोसेसिंग चालू किया था। वो कुछ ही महीने का अंदर ही हम लोग इसको लागू करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये रूप में हम लोग जो मछुआरा भाई को ये भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जी। तो मत्स्य पालन क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से आज इस योजना के बारे में आपको समझाया गया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई। कुल मिलाकर अगर
छोटे शब्दों में या कम शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो जितने मछली पालक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जब आप पूरा रिस्क लेकर समुद्र में उतरते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा बना रह सकता है और आपके पीछे पूरा परिवार होता है। ऐसे में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग की ये सोच है कि हमारे मछली पालकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और इसी सोच के चलते सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना को लाया गया। इस योजना का लाभ पाने के लिए आप अपने नज़दीकी मत्स्य पालन विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही है। 180-120 दिन के भीतर आप किसी भी दुर्घटना की जानकारी अपने नज़दीकी मत्स्य पालन विभाग तक पहुंचा सकते हैं और इस योजना से जुड़कर अपने परिवार को एक सामाजिक आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो आप तक पहुंचाई गई है, उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का आप सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे। अंत में अपने खास मेहमानों का फिर से रुख करते हैं। श्री वी श्रीनिवास राव जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे मछली पालकों को दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। श्री राकेश कुमार जी, आप भी कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मछली पालकों को आपने दी है और हमारे मछली पालकों को जिस तरीके से मत्स्य पालन विभाग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ये भी काफ़ी सराहनीय कार्य है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं कि मछली पालक भाई इस जानकारी का सही इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मछली पालन में विकास कर सकेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और अपने कार्यक्रम को बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ और नए मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।